हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो है इंजन जो होता है उसमें गवर्नर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आखिर जो है इंजन में गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये वर्क कैसा करता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से। और ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये थ्योरी ऑफ मशीन का ऐसा टॉपिक है जो कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि अभी आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ वगैरह की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहें, जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लें। और आप टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है अमित टेक्निकल स्टडी, आप जाकर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और समझते हैं आखिर गवर्नर क्या होता है। देखिए, गवर्नर का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। तो गवर्नर पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका थ्रॉटल वाल्व होता है। थ्रॉटल वाल्व को जो है एक लीवर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है और इस लीवर को हम स्लीव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप स्पिंडल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर स्पिंडल है और इसी स्पिंडल पे देखिए एक लोअर आर्म है। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट को हम लोअर आर्म कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम अपर आर्म कहते हैं। लोअर आर्म और अपर आर्म के बीच में बॉल लगाई जाती है। ठीक है, इस बॉल का क्या काम है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह ये वाले पार्ट को अपर आर्म कहते हैं, इस वाले पार्ट को लोअर आर्म कहते हैं। और यहाँ पर जो आप गोल गोल सा देख रहे हैं ये आपकी बॉल लगी होती है, क्योंकि जो जब आपका जो स्पिंडल रोटेट करता है तो जो आपकी ये बॉल हैं अपर आर्म और जो लोअर आर्म के बीच में लगे हैं ये भी उसी की तरह मूव करने लगते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। और ये जो आपका स्लीव यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो आपका पार्ट स्लीव है वो आपका जो है कुछ रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है वो करता रहता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। ये आपका डायग्राम यानी कि ये ऊपर जाता है, ये आपका नीचे जाता है। जब स्पिंडल की स्पीड जो है तेज़ होती है तो ये आपका ऊपर जाता है, जब धीरे होती है तो ये आपका स्लीव जो है नीचे जाता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर गवर्नर क्या चीज़ होती है, गवर्नर का मतलब क्या होता है और गवर्नर का काम क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके लिए लिखी है कि गवर्नर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो इंजन के साथ उपयोग किया जाता है। इसका इंजन के अंदर काम होता है, यानी कि गवर्नर जो है उसको इंजन के अंदर लगाया जाता है और ये इंजन के अंदर ही काम करता है। इसका काम होता है कि इंजन के ऊपर जो पड़ने वाला लोड है उसके कारण जो इंजन की स्पीड में परिवर्तन होता है, कभी इंजन की स्पीड तेज़ होती है, कभी इंजन की स्पीड धीरे होती है, उस स्पीड को मेंटेन करने का काम जो है वो गवर्नर का होता है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में इस प्रकार समझ सकते हैं कि गवर्नर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग इंजन में किया जाता है और जो है इसको इंजन के अंदर लगाया जाता है। गवर्नर का सिर्फ इतना उपयोग होता है कि जो इंजन पर पड़ने वाला लोड है उस लोड के द्वारा जो इंजन की स्पीड में परिवर्तन होता है, कभी इंजन तेज़ होता है, कभी इंजन जो है धीरे होता है, तो उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए ही गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसका किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं होता है। तो आई थिंक आपको गवर्नर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है गवर्नर को हम इंजन के अंदर क्यों लगाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर गवर्नर की आवश्यकता पड़ी क्यों, इसको इंजन में लगाया क्यों गया। इसको हम इंजन के बाहर भी तो लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, इसको अंदर ही क्यों लगाया गया, अब उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, पहले मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर यहाँ से सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हुए फिगर के माध्यम से चलेंगे। तो यह बात तब की है जब इंजन का आविष्कार हुआ था
और इसका उपयोग जो है गाड़ी चलाने में किया जाने लगा। तो उस समय गाड़ी के ऊपर अचानक लोड बढ़ने की वजह से उसमें जब इंजन के ऊपर लोड पड़ता था तो इंजन की स्पीड कम होने लगती थी। इस पे जो है यदि आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाए हैं तो आपको इसका अनुभव ज़रूर हुआ होगा कि जब जो हमारा इंजन है, जब हमारा व्हीकल है उस पर लोड पड़ता है तो इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक ही कम होने लगती है। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं कि जब इंजन के ऊपर लोड पड़ता था तो इंजन की स्पीड जो है वो कम होने लगती थी। यह कई बार होता था कि इंजन जो है वो बंद भी हो जाता था। अब क्यों बंद हो जाता था? क्योंकि जब इंजन पर लोड बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा पावर, उसको जो है ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ेगा और ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए उसको ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी। लेकिन वैसा कोई पहले मैकेनिज़्म फिट नहीं होता था कि जैसे ही आपका जो है इंजन पर लोड पड़े तो उसमें फ्यूल की मात्रा जो है अधिक जाए। तो वैसा कोई मैकेनिज़्म जो है फिट नहीं होने की वजह से इंजन को उतना फ्यूल नहीं मिल पाता था जितना कि उसको स्टार्टिंग में मिलता था। केवल उतना ही फ्यूल उसको कंटिन्यू मिलता रहता था। तो इंजीनियरों को इस समस्या के से निपटने के लिए ऐसी डिवाइस या मैकेनिज़्म की आवश्यकता थी जो इंजन के ऊपर लोड वेरिएशन के अनुसार फ्यूल की मात्रा को नियंत्रित करे, ताकि इंजन की स्पीड जो है वो सामान्य बनी रहे। और तब जाकर उन्होंने गवर्नर की खोज की। तो इस प्रकार जो है गवर्नर का जो खोज है वो किया गया। तो इसको आप शॉर्ट में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इंजन पे जब लोड पड़ता है तो इंजन को भी जो है अधिक फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या था कि गवर्नर नहीं था तो जो है ज़्यादा फ्यूल नहीं जा पाता था। इसके कारण जो आपका इंजन है वो कभी-कभी बंद हो जाता था। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो इंजीनियर हैं उन्होंने जो है अ, जो आपका गवर्नर है इसकी खोज की। अब जो है आपके मोटरसाइकिल है या फोर व्हीलर है, जब उस पर अब लोड पड़ता है तो जो गवर्नर है वो फ्यूल की सप्लाई को, जब उसको इंजन को अधिक फ्यूल की आवश्यकता होती है तो गवर्नर के थ्रू जो आपका फ्यूल है वो अधिक चला जाता है। जब कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है तो नॉर्मल ही अपना जो गवर्नर है वो काम करता रहता है। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि गवर्नर क्या होता है और गवर्नर का जो है का जो आविष्कार है वो किस लिए किया गया। अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि गवर्नर कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। देखिए सारी चीज़ें हम डायग्राम के माध्यम से अब यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो जैसा आप गवर्नर की इमेज देख कर समझ सकते हैं कि इसमें स्पिंडल गवर्नर का एक मेन पार्ट होता है। ये जो गवर्नर है इसका मेन कंपोनेंट कहें तो वो आपका ये जो लगा हुआ है वो स्पिंडल होता है, ठीक है? जो कि बेवल गियर के द्वारा इंजन की क्रैंक शाफ्ट से अटैच रहता है। अब जो ये स्पिंडल है इसको जो है बेवल गियर जो होता है उसके द्वारा इंजन की क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है तब आपका स्पिंडल भी इसी के साथ घूमता है। स्पिंडल के ऊपर एक स्लीव लगा होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका जो है स्पिंडल के ऊपर ये स्लीव लगा है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जो स्लीव लगाया गया है, जिसमें जो है एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म होती है। इसके द्वारा स्पिंडल से कनेक्ट होता है, यानी कि ये जो स्लीव है ये एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म के द्वारा जो इस स्पिंडल से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और यह स्पिंडल की स्पीड के अनुसार ऊपर नीचे मूव करता रहता है। यानी कि जब स्पिंडल की स्पीड बढ़ती है तो जो आपका स्लीव है वो ऊपर जाता है और जब आपकी स्पिंडल की स्पीड घटती है तो आपका स्लीव जो है वो नीचे की ओर आता रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार आपका स्लीव काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एरो का निशान है, ठीक है। नेक्स्ट इसका समझते हैं कि इसका ऊपर जाने का एक फिक्स लिमिट होता है जो S1 और S2 ब्लॉक के बीच में होता है। यानी कि जो आपका स्लीव है वो यहाँ तक ही आपका ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और नीचे आने की बात करें तो केवल यहीं तक आपका जो है नीचे आ सकता है, इससे नीचे आपका जो है वो स्लीव नहीं आ सकता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा पार्ट घूमता है, तो किस प्रकार गति होती है, कहाँ पर कौन जाता है। चलिए नेक्स्ट इसी के आगे समझते हैं और कि अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच
दोनों साइड में एक एक बॉल लगे होते हैं। ये अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच एक साइड ये बॉल लगा है, अपर और लोअर आर्म के बीच एक साइड ये बॉल लगा है, यही बातें यहीं पर कही गई हैं। अपर आर्म स्पिंडल के साथ पिन जॉइंट के द्वारा कनेक्ट होता है। जो आपका अपर आर्म ये वाला है, इसको हम ये यहाँ पर जो आपका स्पिंडल लगा है, इस स्पिंडल में जो है पिन जॉइंट के द्वारा जो अपर आर्म के दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जो आपका अपर आर्म है उसको स्पिंडल के साथ ही पिन जॉइंट के द्वारा क्यों जोड़ा जाता है। उसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जब आपका स्पिंडल घूमे तो उसी के थ्रू जो आपका अपर आर्म है वो भी अच्छे से मूव कर सके, इसीलिए जो है इसको जो है जो स्पिंडल के साथ अपर आर्म को कनेक्ट कर दिया जाता है। और लोअर आर्म जो है उसको स्लीव के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये जो लोअर आर्म है इन दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव लगाए इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ थ्रॉटल वाल्व का काम होता है। देखिए यहाँ पर ही आपका लीवर है, यहीं पर आपका जो लीवर है इसको जब स्लीव से कनेक्ट कर देते हैं तो उसी के थ्रू आपका थ्रॉटल वाल्व जो है जुड़ा होता है। जहाँ थ्रॉटल वाल्व का काम होता है, ये आपका थ्रॉटल वाल्व है यहाँ पर। अब थ्रॉटल वाल्व का काम क्या होता है, आपने ऑटोमोबाइल में पढ़ा होगा कि इंजन में जो फ्यूल है और जो एयर का मिक्सचर है उसको पिस्टन तक भेजने का काम आपका थ्रॉटल वाल्व का होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो बात इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो है आपका गवर्नर में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है, ये कैसे कार्य करता है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो पूरा गवर्नर का मैकेनिज़्म है वो किस प्रकार कार्य करता है। वर्किंग ऑफ गवर्नर पर अब हम बात करने वाले हैं। देखिए जब इंजन स्टार्ट होता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमने लगता है, और चूँकि गवर्नर का स्पिंडल भी बीवल गियर से क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है तो वो भी घूमता है। देखिए जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में जो लगी शाफ्ट होती है जिसे हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं वो घूमने लगती है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका स्पिंडल है बीवल गियर के द्वारा जो है क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, तो हमारा स्पिंडल भी उसी प्रकार घूमने लगता है और यह गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है, तो जो अपर आर्म और लोअर आर्म के साथ कनेक्टेड बॉल होती हैं, ये वाली बॉल होती हैं, ये भी क्या करती हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये आपका स्पिंडल स्टार्ट होता है तो अपर आर्म के साथ जो लगी हुई बॉलें होती हैं वो भी घूमना स्टार्ट कर देती हैं। और अब नेक्स्ट आगे समझते हैं कि जब आपकी जो बॉल हैं वो गोल गोल घूमना ये वाली स्टार्ट कर देती हैं तो दोनों बॉल के घूमने की वजह से उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है बॉल के घूमने से, आप इस उदाहरण के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जब रस्सी में हम लोग एक पत्थर को बांधकर गोल गोल घुमाते हैं तो वह चारों तरफ एक निश्चित रेडियस में यानी कि त्रिज्या में घूमता रहता है, और उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि प्रसारण फोर्स कार्य करता रहता है जो उसे बाहर की तरफ खींचता है, जिससे वह पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इन बालों में जो है उत्पन्न हो जाता है इनके घूमने की वजह से, जिससे ये जो दोनों बॉलें हैं वो काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं। तो इस पर भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो फोर्स लगता है। अब जैसे ही आपका जो है इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अधिक मात्रा में तो ये बॉलें क्या है ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो लगा आपका स्लीव होता है, ये जब बॉल आपकी ऊपर जाएगी तो ये जो आपका स्लीव है वो भी खिसकता हुआ ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जब आपकी बॉल तेज़ी से घूमने लगेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऊपर की ओर जाने लगेगी तो ये जो लोअर आर्म के साथ ये स्लीव कनेक्ट है, ये स्लीव भी ऊपर की ओर तेज़ी से घूमने लगेगा। वही चीज़ आपकी यहाँ पर कही गई है। और जब स्पिंडल की स्पीड कम होती है यानी कि जब ये स्पिंडल ये धीरे धीरे घूमता है तो ये बॉल भी आपकी धीरे धीरे एकदम घूमती है। तो उसमें होता क्या है कि बॉल की गति काफ़ी कम होती है,
जिससे जो बॉल है वो नीचे की ओर आने लगती है। अब जब बॉल आपकी नीचे की ओर आएगी तो ये जो लोअर आर्म के साथ कनेक्ट होती हैं, तो जब बॉल नीचे की ओर आएगी तो ये आपका लोअर आर्म भी नीचे की ओर आएगा, जिससे जो ये आपका स्लीव है वो भी नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम S2 दूरी तक आ सकता है। तो आई थिंक इतना आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा कि आखिर गवर्नर किस प्रकार वर्क करता है। जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लिखी हैं। आप नेक्स्ट इसी को इस प्रकार इंजन से कनेक्ट करके यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब इंजन के ऊपर लोड सामान्य रहता है तो उसकी स्पीड भी लगभग सामान्य होती है, और जब उसकी स्पीड सामान्य होती है तो गवर्नर का जो स्पिंडल है वो भी अपनी एक सामान्य गति से घूमता रहता है, और इस समय स्लीव भी अपनी समान अवस्था में रहता है। यानी कि जब इंजन पर लोड वगैरह नहीं पड़ता है, नॉर्मल सा है, आपका इंजन चलता रहता है, तो सारे मैकेनिज़्म जो है वो नॉर्मली काम करते रहते हैं, ठीक है। और जब ये सारे मैकेनिज़्म आपके जो है आराम से काम करते रहते हैं, तो उस समय जो आपका थ्रॉटल वाल्व है वो फ्यूल की सप्लाई भी वो आराम से धीरे-धीरे करता रहता है। लेकिन जैसे ही इंजन पर अचानक से लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड में कमी आती है। जब इसकी स्पीड में कमी आती है तो स्पिंडल की जो स्पीड है उसमें भी कमी आएगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपका इंजन जो है वो जो आपका क्रैंकशाफ्ट होता है उससे ही स्पिंडल घूमता है, तो जैसे ही आपका जब धीरे-धीरे आपका क्रैंकशाफ्ट घूमेगा उसी तरह आपका जो है स्पिंडल भी उसकी स्पीड भी धीरे होगी, और इस दौरान जो बॉल पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बॉल को धीरे-धीरे घुमाएगा, उससे होगा क्या, ये जो जो बॉल है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। इससे होता क्या है कि ये जो बॉल है, ये जो इनकी लोअर आर्म है वो स्लीव से कनेक्ट होती है। जब स्लीव से कनेक्ट होती है और बाल धीरे घूमती है तो आपका जो स्लीव है वो जो है नीचे की ओर मूव करता रहता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और साथ ही स्लीव भी नीचे की ओर मूव करता रहता है, चूँकि वह भी थ्रॉटल वाल्व के साथ यहाँ पर स्लीव जो है वो कनेक्ट होता है लीवर के द्वारा। तो इस दौरान थ्रॉटल वाल्व अपनी सामान्य अवस्था से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खुल जाता है। यानी कि पहले जितना तेल आ रहा था, आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो रहा था। देखिए, जब ये स्लीव आपका नीचे आएगा, यहाँ पर समझ लीजिए, जब आपका ये स्लीव नीचे आएगा तो इस लीवर पे फोर्स लगाएगा, तो लीवर से होगा कि ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है नीचे की ओर आएगा, तो ये थ्रॉटल वाल्व है कुछ इस प्रकार जो है वो खुल जाएगी। जिससे होगा क्या, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो पहले की अपेक्षा इंजन में ज़्यादा पहुँचेगा। जब ज़्यादा पहुँचेगा तो जो इंजन जो है वो अधिक जो है वो इस जो अपना पावर है वो अधिक जनरेट करेगा, जिससे जो है इंजन की स्पीड आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि जब लोड इंजन पर बढ़ता है तो किस प्रकार आपका जो मैकेनिज़्म है वो कार्य करता है, और वहीं पर बात करें कि जब इंजन पर लोड कम पड़ता है तो किस प्रकार मैकेनिज़्म कार्य करता है, उसी बात को हम यहाँ पर इस पेज पर समझेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब इंजन के ऊपर लोड कम होता है तो इंजन की जो स्पीड है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। जिससे होता क्या है कि स्पिंडल भी तेज़ी से घूमता है, और जिस वजह से बॉल के ऊपर लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अत्यधिक बढ़ने लगता है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आपका इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करेगा तो क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा तेज़ घूमेगी। जब क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा तेज़ घूमेगी तो जो स्पिंडल है वो भी तेज़ी से घूमेगा, और स्पिंडल से ही आपके अपर जो आर्म है वो कनेक्ट होते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो है बॉल भी है वो तेज़ी से घूमेगा। जब तेज़ी से आपका बॉल घूमेगा तो उसपे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक उत्पन्न होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक उत्पन्न होगा तो बॉल ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लगी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगता है, जिससे जो है स्लीव पर जो आपका स्लीव है वो ऊपर उठने लगता है, जिस दौरान थ्रॉटल वाल्व का जो है वो ओपनिंग होता है, और वह जो थ्रॉटल वाल्व की जो ओपनिंग है, जो थ्रॉटल वाल्व खुला होता है वो कम हो जाता है, जिससे इंजन में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर की सप्लाई है
वो सामान्य ही बनी रहती है या कम हो जाती है। और जब आपके इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम पहुंचेगा तो इंजन की जो पावर सप्लाई है वो भी, जो पावर का जनरेशन है वो कम करेगा और इंजन अपने सामान्य गति में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से गवर्नर में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन के ऊपर लगने वाले लोड के कारण जो उतार चढ़ाव होता है वो इंजन की स्पीड में उतार चढ़ाव को गवर्नर नियंत्रित करता है। तो आई होप आपको जो है गवर्नर क्या होता है, गवर्नर किस प्रकार कार्य करता है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो गाइस कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम अमित टेक्निकल स्टडी है। आप इतना ही केवल सर्च करिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।